नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। हर दिन हम इस वक्त आपके साथ जुड़ते हैं ताकि देश के साथ साथ झारखंड के जो अहम मुद्दे जिससे आपको रूबरू होना चाहिए, सरकार क्या कदम उठाने वाली है या सरकार के किस कदम का क्या प्रभाव आप पे पड़ रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है और सिस्टम में जो रह कर समस्या उत्पन्न होती है जिससे सीधा सरोकार सिर्फ और सिर्फ आपका है, उसी मुद्दों पर हम बात करते हैं ताकि उन मुद्दों पर एक जो समझ कायम हो उसमें कुछ ये बातचीत आपको मदद पहुंचा सके। आज का हमारा मुद्दा है दरअसल आयुष्मान कार्ड से जो इलाज होता है निजी अस्पतालों में। दरअसल आईएमए और एएचपीआई का जो झारखंड चैप्टर है, इन दोनों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि अगर हमारा भुगतान 7 दिनों के अंदर नहीं होता है तो हम आगे किसी भी आयुष्मान से आच्छादित मरीज का इलाज नहीं करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं। आखिर ये जो विज्ञप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएमए का या एएचपी का जो ज्वाइंट है, इसको किस रूप में देखा जाए? क्या ये झारखंड सरकार को धमकी है, चुनौती है, या वाकई में मतलब वो लोग खुद पीड़ित हैं कि उनका पेमेंट नहीं हो रहा है? लेकिन इन दोनों स्थिति में तो गरीब तो बीमार नहीं पड़ेगा, इस बात की कोई तो गारंटी नहीं ले सकता। नहीं, ये बिल्कुल धमकी है और मतलब चुनौती नहीं, धमकी है। और धमकी को आप एक नज़र में गलत कह भी नहीं सकते हैं। 3 महीने से किसी भी अस्पताल का भुगतान नहीं होगा तो वो तो धमकी देगा जो हम आगे इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी की भी सीमा होती है। बड़े अस्पताल संभव है जो और कुछ दिनों तक इलाज करें, लेकिन छोटे छोटे जो अस्पताल हैं वो जो आयुष्मान कार्ड के तहत गरीबों का, आम लोगों का इलाज किया है, उसके जो पैसे बाकी हैं उसकी तो वो मांग करेगा, और मांग करना जायज़ है। तो लेकिन जब इस आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई थी, बाकायदा ये कहा गया था कि ये संजीवनी है, अब गरीब परिवार को इलाज का टेंशन नहीं होगा, वो निजी अस्पताल में इलाज कराएंगे, सरकार पेमेंट करेगी, तमाम तरीके की बड़े बड़ी बात, होर्डिंग बैनर लगा था। अब ये कह देना निजी अस्पताल से कि हमको पैसा नहीं मिल रहा, हम इलाज नहीं करेंगे, तो गरीबों के लिए तो एक ये बहुत दुखदायी खबर है, निराशाजनक। नहीं, 2 पक्ष है। एक तो ये गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए संजीवनी है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप मतलब निजी अस्पतालों या अब तो सरकारी अस्पतालों में भी जाकर देखेंगे तो आयुष्मान कार्ड के तहत भारी संख्या में मरीज अपना इलाज कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। वह गरीब जिसके पास मतलब 1000-2000 रुपया नहीं रहता था, वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा रहा है। तो इस मायने में ये संजीवनी है। लेकिन आयुष्मान योजना का जो सिस्टम है वो शुरू से इसमें बहुत तरह की त्रुटियां रही है और वो त्रुटियां अभी तक जारी है, जिसमें एक यह भी त्रुटि है जो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जो भुगतान कब होगा, क्यों, कैसे होगा। अच्छा, ऐसा कोई मतलब कानून नहीं है कि 15 दिन में भुगतान हो जाना है या 1 मतलब कानून रहता तो ये 3 महीने का तो लंबा होने का कोई सवाल ही नहीं है। उसमें रहना चाहिए जो अगर इतने दिनों के बाद होगा तो संबंधित अस्पताल को इंटरेस्ट के साथ तो बातें खत्म हो जाती। तो इस तरह का, इस सब तरह की जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए और आम हित में, अगर सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उसको आम हित में निश्चित रूप से इस तरह के लाभकारी योजना जो सीधे गरीबों को इससे फायदा होता है उस पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। तो अभी ऐसा क्या सिचुएशन खड़ा हो गया, क्यों नहीं भुगतान हो रहा? ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी ने 5 अप्रैल को आयुष्मान योजना में जो भ्रष्टाचार को लेकर छापामारी की थी पूरे देश में 21 स्थानों में, जिसमें 17 स्थान झारखंड में था, और उसमें बन्ना गुप्ता जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनके पीए के यहाँ भी जमशेदपुर में छापामारी हुई थी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों के जो दफ्तर थे उस पर छापामारी हुई। आरोग्य सोसाइटी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अभिषेक श्रीवास्तव, उनके यहाँ छापामारी हुई, और उस समय ईडी ने इन कार्यालयों से, इन व्यक्तियों के यहाँ से बहुत सारे कागजात ले गए। अब कहा जा रहा है कि जो उन कागजातों को ले जाने के कारण बिलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है,
जब तक बिलिंग में प्रॉब्लम, मतलब उसने झारखंड सरकार से भी मांग लिया ईडी ने, हाँ मतलब और कागज, और जहाँ छापा मारा था वहाँ भी का, तो इससे बिलिंग में दिक्कत हो रही है और इसी कारण से विलम्ब हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक आंकड़ा ये है कि 750 निजी अस्पताल हैं छोटे बड़े मिला के जो झारखंड में इसका इलाज करते हैं आयुष्मान के तहत। उसमें बहुत सारा पेशेंट डायलिसिस कराता है और उनको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, एक दिन बीच करके कई लोग डायलिसिस कराते हैं। तो क्या वो फाइल सिर्फ ईडी के पास पड़ा हुआ है इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा है, या फिर मतलब और कोई कारण है झारखंड से? नहीं, एक कारण तो है ही, कागज नहीं रहेगा तो भुगतान में परेशानी आएगी, लेकिन इसके अलावा भी राज्य सरकार के स्तर पर लापरवाही होती रही है और पहले भी आईएम में एक दो बार मतलब इलाज न करने की धमकी दे चुका है। हालांकि वो इलाज नहीं रोकता है, जो डायलिसिस के बीमार हैं या और तरह के जो बीमार हैं उनका इलाज होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। ये तो मानवता के आधार पे आप कह रहे हैं कि मतलब वो लोग करते हैं या मतलब करेंगे, हाँ, ऐसा आप ऑप्शन कर रहे हैं? हाँ, ऐसा करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि उनको भी तो अगर इलाज करना बंद कर देंगे तो उनका भी एक आमदनी का जरिया रुकता है। लेकिन जो सिस्टम में गड़बड़ी है वो सुधरना चाहिए, उनका समय पर भुगतान होना चाहिए और गरीबों का इलाज होना चाहिए। तो क्या सभी फाइलें पड़ी हुई है ईडी के पास, मतलब वो जांच कर कर के लौटा नहीं रहे हैं राज्य सरकार? नहीं, सारी फाइलें कर दीजिए। सारी फाइलें ईडी नहीं ले गया है, लेकिन कुछ फाइलें ले गया होगा, जिससे तकनीकी, अब एक फाइल से दूसरा फाइल सरकारी भुगतान में तो उसको अटैच किया जाता है, देखा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसकी सही जानकारी नहीं है जो कितनी फाइलें और कौन कौन सी फाइल ईडी ले गया है, लेकिन तकनीकी परेशानी हो रही होगी। मतलब ये अभी तक के जांच में सामने आया कि वाकई में इस योजना में भी भ्रष्टाचार हो रहा था? देखिए, अभी तो जांच चल ही रही है, इसलिए आप अंतिम फलाफल नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि सीएजी ने जो संसद में रिपोर्ट पेश किया था उसमें इसको इंगित किया था, जो झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत जो मतलब पेमेंट हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, फर्जी बिल के माध्यम से भुगतान लिया जा रहा है। उसी को आधार मान के ईडी ने छापेमारी की थी। शुक्रिया। तो ईडी को भी ज़रूरत है कि जिन फाइलों का उन्होंने जांच कर लिया है वो राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को वापस करे, और स्वास्थ्य विभाग से भी यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी भुगतान कर दे, क्योंकि आपके भुगतान ना करने से जो चेतावनी, जो धमकी कही जा रही है आईएमए के द्वारा जारी किया गया है, उससे नुकसान झारखंड के गरीबों का होगा, जिनके पास बीमारी तो है लेकिन उसका इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in